हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई हवस होती है, उसका कुछ करने का मन होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई इच्छाएं ना हो, कोई ना कोई ख्वाब है। एक कदम भी उठाता है तो उस कदम में भी कोई ना कोई इच्छा है, चाहे साधु हो चाहे आप गृहस्थ हो। इच्छाओं का निरोध होता नहीं, और इच्छाओं का निरोध हो जाए तो फिर कोई कर्म करने लायक नहीं होता। इच्छाएं वो चीज हैं जो हमें कुछ करने की प्रेरणा देती है। हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, हमारा कर्म खत्म हो जाएगा। जिनकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं वे भगवान कहलाते हैं, वे मोक्ष में जाके विराजमान हो जाते हैं। और मोक्ष में जाने वाला व्यक्ति अपनी इच्छाओं का निरोध करता है। मोक्ष जाने के लिए कोई कर्म नहीं करना, इच्छाओं का निरोध करना, कोई पुरुषार्थ नहीं करना, समस्त पुरुषार्थों से रहित हो जाना। कुछ नई करने की इच्छा यदि जाग जाए, मैं कुछ भी मेरी इच्छा नहीं है, मोक्ष की भी नहीं, संसार की भी नहीं, और वह व्यक्ति इच्छाओं से इतना रहित होता जाता है, इतना रहित हो जाता है कि उसको ऐसी अनुभूति होती है, मैं कृतकृत हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं पूर्ण हो गया। आप लोग संसार में हैं, क्या कभी ऐसी अनुभूति हुई मैं धन्य हो गया? कभी हुई? मेरी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो गई, क्या अभी हुई? पूर्णता की अनुभूति एक क्षण को भी हो जाए, मैं पूर्ण हूं। आप लोग कब अनुभूति होगी कि मैं धन्य हो गया? करवई वाले बैठे, धन्यता की अनुभूति हुई है कि नहीं? अभी नहीं हुई, हो ही नहीं सकती। पूर्णता की अनुभूति हो ही नहीं सकती। भक्त कभी तृप्त नहीं हो सकता, भक्त कभी पूर्ण नहीं हो सकता, भक्त सदा अधूरा रहता है। और पूर्णता की यदि अनुभूति हो जाए तो नियम से वह भगवान का रूप ही प्राप्त करेगा, जिसके जीवन में अच्छा बुरा सब खत्म हो जाता है। मानत एक शांत चित्त रहना पड़ता है, कुछ भी आकुलता नहीं, धर्म की भी नहीं, अधर्म की भी नहीं, पुण्य की भी नहीं, पाप की भी नहीं, एकदम मात्र साक्षीभूत बन जाता है। कुछ करने का, कुछ चलने का मन नहीं होता। और इसी के अभ्यास के रूप में सामायिक की जाती है। सामायिक में कुछ नहीं करना, अपने पुरुषार्थ को, अपने कर्म को विराम देना है। तो ऐसी पूर्णता की अनुभूति, ऐसे कर्म की अनुभूति इस संसार में होना मुश्किल है। उसकी चर्चा को अपन गौण करते, ऐसे महापुरुषों के लिए अपन प्रणाम करते,
ऐसे महापुरुष को हम मंदिर में बैठालते हैं। ऐसा महापुरुष हमारा आदर्श है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का यही भेद है। सम्यक दृष्टि उनको चाहता है जो सब कुछ छोड़ बैठे हैं, सब कर्म करना बंद कर दिया, लेन देन बंद कर दिया, अच्छा बुरा जिनके जीवन से बहुत ऊपर उठ गए, जिनसे कुछ नहीं मिलता है, जो कुछ नहीं देते हैं, और वहां यदि मस्तक झुकाने का भाव आ जाए, समझ लेना तुम्हें भगवान मिल गए। एक भिखारी था। भिखारी हर दरवाजे पर प्रतिदिन जाया करता था। शूरदास था, अंधा था। एक दिन वो भीख मांगते मांगते एक दरवाजे पर पहुंचा। वहां पुजारी जी खड़े थे। बोले, सूरदास जी आप आगे जाइए। बोले, क्यों भाई? मैं दरवाजे पे आया हूं तो कुछ दीजिए ना। बोले, तुम्हें मालूम नहीं ये दरवाजा मंदिर का है, भगवान का है। यहां दुनिया, यहां तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं भी नौकरी ही कर रहा हूं। तो दरवाजा किसका है? बोले, त्रिलोकीनाथ भगवान का है। सूरदास सम्यक दृष्टि ज्ञानी था। उसने कहा कि बस वही दरवाजा तो खोज रहा था आज तक, जो 3.5 लोक का नाथ है, फिर भी वो कुछ भी नहीं देता है, बस इसी का नाम तो भगवान। पुजारी कहता है यहां कुछ मिलेगा ही नहीं, मुझे भी चढ़े हुए चावल मिल जाते हैं, कुछ नहीं मिलता यहां से। यहां तो दुनिया को आकर के देना ही पड़ता है, मिलने वाला तो कुछ नहीं। फिर भी लोग आते हैं। बोले, लाइन लगती है। फिर भी लोग आते हैं। बोले, हाँ फिर भी लोग आते। आज तक यहां से किसी को कुछ मिला नहीं, फिर भी लोग आते। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक स्थान है जैनियों का। दूसरे के स्थान पर तो कुछ ना कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिले तो अपना खुद का चला हुआ प्रसाद तो मिल जाता है। यहां तो वो भी नहीं मिलता। फिर भी लोग जिनेंद्र देव को शक्तिमान मानते हैं। सारी दुनिया ने आज तक, जैनियों ने किसी मूर्ति पर, किसी मंदिर पर कभी अपना अधिकार जताया हो? मिलते हैं तो भी नहीं लेते। लेकिन जैनियों की मूर्ति के लिए सारा मुल्क दीवाना हो जाता है। जैनियों की मूर्ति मिलते ही हर व्यक्ति लेने को तैयार है। आपने देखा चारों धाम में, बद्रीनाथ में भी आदिनाथ भगवान बैठे। मैंने कि भगवान आप आदिनाथ भगवान होकर के, मैंने लोगों से कहा, मैंने कि अरे भाई जैनियों के भगवान तो फक्कड़ होते हैं, इनसे तो कुछ मिलने वाला है ही नहीं। इनको क्यों तुम लोग हम लोगों की मूर्तियां वापस करो? तुम लोगों को तो वो भगवान चाहिए अच्छे हैं जो सब देते हैं, लेते हैं। तुम्हें भी कुछ देंगे और वो भी कुछ लेंगे। लेन देन वाला भगवान अच्छा है। तो समझदार लोग बोलते हैं कि नहीं भगवान, माल तो वही है जहां कुछ मिलता नहीं है। बहुत सारे लोगों को हम कहा करते हैं, क्यों चक्कर में पड़ते हो,
क्यों चक्कर में पड़ते हैं? इनके पास तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये तो हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए। क्यों जैनियों के मंदिर पर कब्जे करते हो या मूर्ति लेते हो? ये सब दिगंबरों के लिए भी रहने दो। क्या करोगे बिना कपड़े वाले को लेकर के? एक बार मैंने एक बंधु से कहा, मैंने कहा भाई तुम दिगंबर मूर्ति है स्पष्ट रूप से, क्या करोगे? पूजो, पूजो ना तो कपड़े वाले को पूजो, हार श्रृंगार वगैरह हो। पता नहीं क्यों लोग अंदर चेतना से तो कहते हैं जो इस बाबा के पास है वो दुनिया के बाबाओं के पास नहीं है। किसी भी पूछना, जैनी जहां नमस्कार करे वहां 1000 लोग बिना जाने नमस्कार कर लेते। बोले बनिया ने मस्तक झुकाया है नियम से, कुछ ना कुछ तो है। और सूरदास ने कहा कि क्या बात, पुजारी जी आपको यहां कुछ नहीं मिला? बोले मिलते ही नहीं यहां कुछ, तुम भी आगे जाओ। सूरदास ने कहा बस आज तक इसी की खोज थी हमें कि जो सारे 3 लोक में पूजा जाता हो और जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो और कुछ भी देता नहीं है और लेता नहीं है, फिर भी लोग उसे मंदिर में भगवान के रूप में पूजते हैं। ऐसा भगवान कभी तुम्हें मिल जाए। अभी नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला, जैनियों को भी नहीं मिला, जैनियों को भी अभी नहीं मिला। जैनियों की अभी आशा बनी है, भले भगवान कुछ नहीं देता लेकिन तुम जाते तो मांगने हो ही, पाने की इच्छा तो तुम्हारे पास भी रहती है और तुम भी उसको सोचते हो कि इस मूर्ति का अभिषेक करने से, सिद्धांत धारा करने से हमें कुछ मिल जाएगा। यही भूल हमारी सबसे बड़ी भूल बनी हुई है। जिस दिन हमारा मन हो जाएगा कि पक्का निर्णय हो गया भगवान तुम कुछ दोगे नहीं, जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास है नहीं, बस यही मेरी भगवान की परिभाषा है। अतः हे भगवान मैं तुम्हें नमोस्तु करता हूं, उस दिन सारी दुनिया की जन्नत तुम्हारे पास आ जाएगी। उसका नहीं देना, नहीं करना ही बता रहा है कि अंदर से उनकी एक ऐसी आभा रहती है तो सब कुछ ना दे करके भी पता नहीं उनके नाम से क्या मिल जाता है। भक्तांबर के अंदर स्पष्ट कहा भगवान तुम कुछ देते नहीं हो और तुम्हारे बिना कुछ मिलता नहीं, तुम कुछ करते नहीं हो लेकिन तुम्हारे बिना कुछ होता नहीं। इसलिए ऐसी स्थिति जब अपनी बन जाए और ऐसे यदि अपनी पास अदृश्य शक्ति आ जाए, कर्म हमें करना है और कर्म से ही जो कुछ अपन कर सकते हैं वो भगवान नहीं कर सकते। संसार धर्म से नहीं कर्म से चलता है और कर्म हमारे हाथ में, भगवान के हाथ में नहीं। उनके पास धर्म है, हमारे पास कर्म है। हमें जो कुछ भी मिलेगा कर्म से मिलेगा, धर्म से नहीं। कर्म भगवान के पास नहीं होता। भगवान के अनुयायी हम साधु लोग कभी
स्वयं कर्म नहीं करते, भगवान तो करते ही नहीं। खुद का मंदिर भी भगवान नहीं बनाता, क्योंकि वो क्या चलाना है। आप अभी जिस अवस्था में बैठे हैं, आपके साथ परिवार है, बच्चे हैं, स्वयं की आजीविका है। तुम्हारी जिंदगी धर्म से चलेगी या कर्म से चलेगी? करवई में तुम बैठे हो यहां छोटे से गांव में, कर्म के लिए कि धर्म के लिए? कर्म के मारे हो कि धर्म के मारे? धर्म के मारे होते ना तो कहीं कर्म के मारे हो। कर्म तुम्हें मजबूर कर रहा है, करवई में तुम्हें कर्म दिख रहा है, कर्म की सफलता दिख रही है, कर्म का फल तुम्हें करवई में दिख रहा है। पूरे भारत में घूम रहा हूं, जगह जगह लोग बिखरे पड़े हैं। किसने बिखेर दिया? कर्म ने। धर्म के स्थान सूने पड़े हैं। धर्म के स्थानों पर कोई रहता नहीं, और थोड़ा सा भी कर्म की प्रतिकूलता तुम्हारे में आ जाए और तुम्हारी कर्म की सफलता जहां मिले, तुम धर्म को छोड़ दोगे। गांव गांव में घूमता हूं, मंदिर है लेकिन समाज नहीं। क्यों? किसने छुड़ा दिया वो मंदिर? कर्म ने। वहां कर्म की सफलता नहीं रही, कर्म विफल होने लगा। कर्म जितना हम करना चाहते थे नहीं मिला, हमने भगवान को छोड़ दिया। हमें बाल बच्चे प्यारे थे। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आजकल के प्रश्न किया कि महाराज जी आजकल के बच्चे अपने बच्चों के खातिर माँ बाप को भी छोड़ देते। मैंने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, लोग तो अपने बाल बच्चों के खातिर भगवान को भी छोड़ देते, तो माँ बाप कहाँ लगते हैं? माँ बाप को छोड़ देते। थोड़ी सी आजीविका मिल जाए, थोड़ी आजीविका के लिए वृद्ध माँ बाप पड़े रह जाते हैं, और बेटा अमेरिका चला जाता है, बेटा नौकरी पे चला जाता है। कसाई के कारण भी जाना अलग चीज है, कर्म के कारण चले जाते हैं। एक कर्म ने माँ बाप को छुड़ा दिया, और कर्म भगवान को भी छुड़ा देता है। मंदिर ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है, ताले लग जाते हैं। बनाया होगा पूर्वजों ने, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत समझाता हूं। बोले महाराज जी आप ज्यादा यदि कहते हो तो आप ही खुद ही ले जाओ इन भगवान को जहां चाहिए हो। कई स्थानों के हमने मंदिर उठवाना पड़ते हैं, नहीं तो चोर उठा ले जाएगा। मैं सोचता हूं इन लोगों ने छोड़ा क्यों? कर्म की मार एक ऐसी है, कर्म एक जिंदगी की ऐसी समस्या है जहां हर व्यक्ति को घुटने टेकना पड़ते हैं। धर्म कुछ भी समझ में नहीं आता, धर्म को एकदम छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। और मैंने भी सोचा बात सही है, मैं तुमसे नाराज नहीं, चिंता नहीं करना। कोई बेटा कर्म को छोड़कर माँ बाप को छोड़ता है तो मैं नाराज नहीं होता, मैंने कोई बात नहीं। उसके जीवन में बाप काम नहीं आएगा, उसके जीवन में आगे बेटा ही काम आएगा। बाप तो यूजलेस वस्तु है, हो चुकी, उनको तो अब जाना ही है। आपको यदि दो में से आपको एक चयन करना पड़े, बेटे को और पिता को, तो आप लोग किसे चयन करेंगे? बेटे को। तभी तो उस बेटे के खातिर, बच्चों के खातिर माँ बाप को छोड़ देते हो। चिंता मत करना, मैं आपके साथ हूं।
मैं भी यही समर्थन करूंगा। मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि मंदिर के खातिर तुम रुक जाओ, क्योंकि मुझे मालूम है धर्म रोटी नहीं देगा। धर्म रोटी नहीं देगा, धर्म तुम्हें जिंदगी नहीं देगा, धर्म तुम्हें प्रकाश नहीं देगा, धर्म तुम्हारी जिंदगी में कोई भी कारण नहीं बनेगा। भगवान कुछ देने वाले नहीं हैं। तुम्हें भूखों नहीं मारूंगा। यदि कर्म नहीं मिल रहा है वहां तो छोड़ दो उस स्थान। मंदिर की चिंता मत करो। मंदिर तो छूटे तो छूट जाए, लेकिन व्यापार नहीं छूटना चाहिए। बाप छूटे तो छूट जाए, बेटा नहीं छोड़ना चाहिए। माँ छूटे तो छूट जाए, पत्नी को नहीं छोड़ना, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी पत्नी से चलना है, माँ से नहीं चलना। माँ से तो चल चुकी है, माँ से तो जिंदगी गुजर गई। जिस पोजीशन में आप बड़े हो चुके हैं शादी के बाद माँ की अब कोई भी जरूरत नहीं है। शादी के पहले तक जरूरत थी, शादी के बाद कोई जरूरत नहीं। शादी के बाद गृहस्थी पत्नी से चलती है, माँ से नहीं चलती। आगे गृहस्थी पिता से नहीं चलेगी, बेटे से चलेगी। इसलिए मैं तो आजकल तुम्हारे प्रतिकूल नहीं चलता। जो तुम कहते मैं उसी में, हाँ सही कर रहा है, सही कर रहा है। और आज हम मंदिर छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि यहाँ व्यापार धंधा नहीं है। मैं तुरंत आशीर्वाद में, बहुत अच्छा है। भगवान भी कहते तू क्या कर रहा है? मैंने कहा भगवान तुमसे छोटी जिंदगी चल रहा है, इनकी रोजी रोटी चाहिए इनको। तो ये निर्णय जो तुम्हारे होते हैं, तो फिर भी हरपालपुर में पड़े हो, फिर भी वो कौन सी है, बहुत सारे गांव है ना, बांदा अकेले पड़े, चारों तरफ कोई समाज ही नहीं। क्यों पड़े हो? मालूम है कि साधुओं का यहाँ आना जाना बहुत मुश्किल है, कठिन है, फिर भी कोई ना कोई मजबूरी तुम्हारी है। मैं नहीं कहूंगा कि तुम करवई छोड़ दो। धर्म छूटे तो कोई बात नहीं, कर्म नहीं छोड़ना कभी भी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी कर्म है। वैष्णव दर्शन में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा, कर्म करो कर्म, धर्म की बातें मत करो, हिंसा और अहिंसा की बातें मत करो, मोह मत जगाओ, कौन मरेगा कौन जिएगा, कर्म करो कर्म। और कर्म करना ही हमारी संसार की नीयत होना चाहिए। हर व्यक्ति को एक संकल्प करना चाहिए कर्म करने का, जो जिस क्षेत्र में है। पढ़ने वाला विद्यार्थी का कर्म है पढ़ाई करना, धन कमाने वाले का है धन कमाना, धन कमाना। हम साधुओं का है कर्म, हमारी जो क्रियाएं हैं उनका क्रियाओं का पालन करना। अपने अपने कर्म में लगे रहो, अपने अपने कर्म में लगे रहो। और कर्म प्रधान संसार है, बस आपका पूरा पक्ष लेकर के मैं उसी कर्म में सफलता का मंत्र देना चाहता हूं। मैं तुम्हें धर्मात्मा नहीं बनाना चाहता, क्योंकि तुम धर्मात्मा बनोगे भी नहीं। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, तुम मंदिर के लिए कर्म नहीं छोड़ोगे, कर्म के लिए मंदिर छोड़ देते हैं।
अभी भी यहां कितने जैनी होंगे, 2 घर हैं, 5 घर हैं, सभी कर्म करते हैं, सभी खाते पीते हैं, भोजन करते हैं, व्यापार करते हैं। कितने लोग हैं यहां पर जो प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करते होंगे। हमारे यहाँ नियम है 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष का प्रत्येक श्रावक को प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। परसेंटेज बता दो कितने हैं, संख्या तो क्या पूछूं, कितनी पूरी जनसंख्या मान लो जैनियों की? 50, 100, 50 मान ले। पुरुष वर्ग 50, 25 मान ले, 25 पुरुष 25 महिला, ठीक, ओके। जो आप कह दोगे मैं गणना नहीं करूंगा। क्या अभिषेक के समय 25 लोग अभिषेक कर रहे हैं? क्या 25 महिलाएं सब बैठ करके सोचा कि अपन सब मिलकर के, छोटी समाज है लेकिन सब लोग मंदिर जाकर अभिषेक करेंगे? क्यों नहीं? पढ़ने वाला बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं? करवई में बिना पढ़े बच्चे रहते हैं कि पढ़े लिखे? पढ़ते भी हैं कि नहीं? शायद मुझे नहीं दिखता कि कोई बिना पढ़ा हो, थोड़ा बहुत तो। अंगूठा छाप जैनियों में हो ही नहीं सकता, तो हस्ताक्षर करके भी 8 साल का बच्चा, हर बच्चा कर्म कर रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन हर बच्चा धर्म कर रहा हो या धर्म की किताब पढ़ रहा हो ये जरूरी नहीं है। कर्म में एक नहीं चूक रहा है। इसलिए तो मैं तुम्हारे पक्ष में बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धर्म के पक्ष में बोलूंगा तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, और आजकल बहुमत का जमाना है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है 8 साल का जिसके हाथ में कर्म की किताब ना हो, कर्म की किताब ना हो। नहीं समझ में आ रहा है तो भी पढ़ रहा है, रोके पढ़ रहा है। और गजब तो ये है कि वो पढ़ नहीं रहा है, तुम लोग उसको जबरदस्ती मार के पढ़ा रहे हो, पीट के पढ़ा, बच्चे को रुला के पढ़ा रहे हो। छोटा बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन माँ बाप उसको मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, लोभ देते, एन के एन प्रकार जैसे बने तैसे कर्म की किताब पढ़ाते हो, होमवर्क कराते हो। धर्म की किताब के लिए आज तक किसी ने, माँ ने, पिता ने बच्चे को ना डांटा होगा, ना थप्पड़ मारा होगा। स्कूल का होमवर्क नहीं किया तो थप्पड़ किसने तो बच्चे खाते हैं, माँ बाप के। और धर्म के मंदिर में, पाठशाला में कितने बच्चे, यहाँ पाठशाला ही नहीं होगी एक तो। या धर्म के लिए कभी किसी बच्चे ने किसी को मारा? स्कूल नहीं गया तो आपने डांटा है, मंदिर नहीं गया तो किसी माँ ने थप्पड़ नहीं मारा। स्कूल के नाम पर थप्पड़ खाए हैं तुमने, मंदिर के नाम से किसी ने थप्पड़ ही नहीं मारा। और जब तक गार्जियन का जिस चीज में थप्पड़ नहीं पड़ता है वो चीज उसको हासिल हो ही नहीं सकती। कभी नहीं मारा आपने तो बच्चे को कि तू मंदिर नहीं जाएगा तो भोजन नहीं मिलेगा, और ज्यादा किया तो थप्पड़ मार दिया। स्कूल आप भेजने जाते हैं, मंदिर भेजने का समय आपके पास नहीं है। हमने ऐसे लोग देखे कि 4 बजे भी कहीं बाहर से आए हैं रात्रि में, और 7 बजे स्कूल को भेजना है बच्चे को, तो आप उठ जाएंगे जल्दी के नहीं हैं? क्यों उठ गए? बच्चे को स्कूल भेजना है। कितने लोग हैं जो बच्चे से इसलिए उठ गए जल्दी कि बच्चे को अभिषेक कर दिखाना है, अभिषेक कराना है, इसलिए 7 बजे उठूंगा। 4 बजे आए, 4 बजे तो क्या
रात भर सोते रहे तो भी कभी नहीं लेंगे क्योंकि आप लोगों का नियम बन गया है कि हमें कर्म करना है। हर बच्चा कर्म की किताब पढ़ रहा है, हर व्यक्ति यहां 24 घंटे कर्म कर रहा है, कर्म के लिए ही हो। इसलिए मैं तुम्हारे, क्योंकि नियम है, हवाओं के प्रतिकूल मत चलो। आंखों में कंक्रीट आएगी, हवाएं जिस तरफ बह रही हैं उसी तरफ चलो तो चलने में सुविधा जाएगी। इसलिए तुम तो मेरी हवाओं में नहीं बहोगे, हम तुम्हारी हवाओं में बह जाते हैं। अब मैं तुम्हारे लिए वो धर्म बता रहा हूं जो तुम्हें कर्म में सफलता दिलाएगा। आज क्यों व्यक्ति कर्म करते हुए भी 1 से नंबर नहीं ला पा रहा है? कर्म करता हुआ व्यक्ति 1 सा अमीर नहीं बन पा रहा है। लाइट तुम हो, प्रकाश तुम हो। मैंने सब कुछ कह दिया। संसार में जो कुछ भी है सब कर्म है, लेकिन उस बात को तुम भूल गए कि कर्म प्रकाश है लेकिन धर्म करंट है। करंट दिखता नहीं है, कर्म दिखता है। ये बल्ब हमें जलता हुआ दिख रहा है। बोलो, आप सब बोलो, अपन किसके प्रकाश में बैठे हैं? बोल दो नाम। हेलोजन। हेलोजन के प्रकाश में बैठे, लेकिन किसी को ये खबर नहीं है कि हम करंट के प्रकाश में बैठे हैं, क्योंकि करंट में प्रकाश होता ही नहीं है। करंट प्रकाशहीन होता है। करंट कभी किसी को उजाला नहीं देता। कितनी बड़ा करंट तार में बहे, अंधकार दूर नहीं होगा। अंधकार तो बल्ब से ही होगा, लेकिन बल्ब के पीछे करंट हटा दो तो यही तो तुम लोग सब भूल कर रहे। तुम उस पतंगे के समान हो गए जो पतंगा जान रहा है कि मुझे प्रकाश बल्ब से मिल रहा है, हेलोजन से मिल रहा है। परिणाम ये निकलता है कि करंट का गायब हो जाता है और फिर कहता है बल्ब तो सही है, फिर भी अंधेरा है। कर्म तो कर रहा हूं लेकिन सफल नहीं हो रहा हूं। पढ़ाई तो कर रहा हूं, पास नहीं हो रहा हूं। मेहनत तो कर रहा हूं। महानुभाव, कहीं तुम्हारे पीछे करंट खत्म हो गया। मैं तुम्हें करंट के साथ जीना नहीं सिखा रहा हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा बल्ब प्रकाश देता रहे, इसलिए करंट को बना के रखना, अन्यथा अंधकार हो जाएगा। कर्म करोगे सफल नहीं। इसलिए धर्म को तुम धर्म मान के मत आओ। धर्म कर्म में सफलता दिलाने का एक मंत्र है। धर्म एक करंट के समान है जो अदृश्य होकर हमारी जिंदगी में बहता है। जो हमें चाहिए वो नहीं देता, लेकिन उसके बिना कुछ नहीं मिलता। हमें कमरे में उजेला चाहिए, करंट उजेला नहीं देगा। उजेला तो बल्ब ही देगा। बिना बल्ब के कितना भी करंट इसमें बिछा दो, कमरे में उजेला होने वाला नहीं है। लेकिन कितने भी बल्ब लगा दो, करंट के बिना उजेला होने वाला, तो उजेला के लिए 2 चीजें चाहिए। जितना तुम कर्म से प्रभावित हो रहे हो, उस कर्म में जो ताकत आती है उस धर्म से आती है, जो धर्म कुछ नहीं करता,
फिर भी करने वाले को ताकत देता है, करने वाले को ताकत देता है। वो कुछ नहीं करता, जलने वाले को प्रकाश देता है, ताकत देता है। और वह शक्ति जब हमारे अंदर, ऐसा भाव जब ग्रस्त के अंदर आ जाता है, फिर वह कर्म को छोड़ेगा नहीं और धर्म को अपनी जिंदगी से जाने नहीं देगा। मैंने पहले ही कह दिया कि कर्म के लिए तुम माँ बाप को छोड़ देते हो, छोड़ना नहीं है। ये पक्का है, माँ बाप तुम्हारे कोई काम के नहीं है, कोई काम के नहीं है। अब तुम्हारी जिंदगी माँ बाप से नहीं चलेगी, क्योंकि तुम बड़े हो गए, विवाह हो गए। अब पत्नी की जरूरत है, मां की नहीं। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं, पत्नी तुम्हारी जिंदगी का प्रकाश है, बच्चे तुम्हारी जिंदगी का प्रकाश है, लेकिन माँ बाप उस जिंदगी में करंट के समान हैं, उनको जीवित रखना। इसलिए मत रखना कि वो तुम्हारे काम आएंगे, इसलिए रखना कि हमारी जिंदगी में यदि करंट आएगा तो वहीं से आएगा। एक सगुन के रूप में रखना। सगुन से काम कराया नहीं जाता, लेकिन सगुन सारे कार्य करने में सफलता दिलाता है। मंदिर इसलिए नहीं जाना कि वो भगवान है, धर्म है। मंदिर इसलिए जाना कि भगवान सगुन है, उनका दर्शन करके जाएंगे तो हमें कर्म में सफलता मिलेगी। क्योंकि आज का युग उपयोगिता देखता है। आज हम माँ बाप को कितना भी समझाएं, तुम्हारा एक ही पक्ष होगा, महाराज जी अब इनका काम क्या है। मंदिर की बात हम कितने भी समझाएं, बोले महाराज जी क्या रोटी रोजी थोड़ी दे देगा भगवान, मंदिर आप लोग, आप मुझे क्या दे देंगे, आए हो तो। सही में जो जो चीजें तुम्हें चाहिए है, मुझे मालूम है तुम्हारी लिस्ट है, ऐसी बात नहीं, क्या क्या तुम्हें चाहिए, और वो मैं कुछ भी नहीं दे पाऊंगा, कुछ भी नहीं दे पाऊंगा, मैं वायदा कर रहा हूं। तुम्हें यदि आज कह दिया जाए करोई वालों मांगो क्या क्या मांगना है, तो लोग लिस्ट बना के देंगे। मैं पहले ही कह देता हूं, काय को कागज खर्च कर रहे हो, मैं कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जो तुम चाहते हो उसके लिए यदि मेरा नाम ले लोगे तो सगुन जरूर हो जाएगा, सफलता मिल जाएगी। अब दो रूप कर दिए मैंने, एक तो देने लेने वाला और एक करने वाले के लिए सगुन। अब दोनों में से तुम्हें कौन सा चाहिए? देने लेने वाला तो जिनेंद्र हो नहीं सकता, माँ बाप भी नहीं हो सकते, वृद्ध हो चुके हैं। तुम उनसे कोई काम ना करो कि हमें कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल गलत है। धर्म कुछ दे देगा, गलत है। बस अब एक ही पॉइंट रह गया, तुम्हारे मन में एक भावना बन जाए, माँ बाप हमारे कुछ नहीं देंगे लेकिन उनके चरण छू के जाएंगे तो हमारे कर्म में सफलता मिलेगी। सगुन मान लो, उनको जीवित रखो, इसलिए नहीं कि वो काम के हैं, इसलिए कि वो हर हालत में तुम्हारे लिए सगुन है। सगुन का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि वो कामों में पड़े हैं तो भी जिंदा रखो, जिस हालत में है उस हालत में जिंदा रखो। कभी नहीं सोचना कि उनका वो भार है। अब मैं दूसरी बात, यदि सगुन तो तुम्हें कोई ना चाहिए, बिना सगुन के
तुम कर्म में सफल नहीं हो पाओगे। तुम्हारी सफलता संदिग्ध है, इसलिए तुम कुछ सगुन करो, कुछ मंगलाचरण करो, कुछ मंगलाचार करो, कुछ शुभ करो। गृहस्थों को जो धर्म बताया है वो धर्म के रूप में नहीं बताया, उन्हें कर्म की सफलता के लिए बताया। बस तुम एक बात मान लो, सगुन शुभ। माँ बाप कोई काम, बिल्कुल एक नियम पहले ही बता दिया, तुम्हारी तो धारणा है ही, मैंने खुद सपोर्ट कर दिया, वो अब तुम्हारे किसी काम के, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए उसके लिए वो असमर्थ हैं, वृद्ध हैं। अब बात उनको जीवित इसलिए रखना कि वे तुम्हारे घर के सगुन हैं। पैर इसलिए नहीं छूना कि वो बड़े हैं, पैर इसलिए छूना कि उनके पैर तुम्हारे लिए सगुन हैं, शुभ हैं, मंगलाचरण संकेत हैं। उनको रोटी इसलिए नहीं देना कि वो भूखे हैं, रोटी इसलिए देना कि वो रोटी तुम्हारी रोटी के लिए सगुन है। भूखा मान के मत देना, भूखा मान के कभी माँ बाप को रोटी नहीं देना। भूखा मान के रोटी देना बहुत बड़ा पाप है। माँ बाप भूखे हैं इसलिए रोटी खिलाना पाप है, क्योंकि भूखे को रोटी खिलाई जाती है उसका नाम भिखारी होता है। माँ बाप भूखे हैं इसलिए रोटी मत खिलाना, माँ बाप को रोटी खिलाना सगुन है, शुभ है, इसलिए रोटी खिलाना। और सगुन सम्मान के साथ किया जाता है, सगुन सम्मान के साथ किया जाता है। अब सगुन के माँ बाप की कोई भी सेवा करना, वो बीमार है इसलिए सेवा मत करना। माँ बाप असहाय हैं इसलिए तुम उनका हाथ पकड़ के मत चलाना। माँ बाप बेचारे असहाय हैं, वृद्ध हैं, बेसहारा मान के, असहाय मान करके उनको सहारा मत देना। बस उनका सहारा देना तुम अपनी जिंदगी का सगुन मान करके कि हम माँ बाप को सहारा दे रहे हैं, इसका अर्थ है हमें अब जिंदगी में किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम स्वयं अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमने माँ बाप को सहारा दिया था। वो बेसहारा थे इसलिए नहीं, हमारी जिंदगी का शगुन। इसी प्रकार गुरुजनों के लिए इसलिए विहार नहीं करना महाराज के साथ कि चलो महाराज के साथ कोई विहार नहीं कर पा रहा है, इसलिए नहीं करना। कानपुर वालों इसलिए नहीं, आप डिस्टर्ब नहीं करें, आप जो जहां है वहीं ठीक है। कानपुर वाले इसलिए बिहार कर रहे महाराज जी, अब बिहार तो कराऊंगा ही, क्योंकि आपने रास्ता ऐसा पकड़ लिया, कोई भी रास्ते में नहीं है, तो अब बिहार तो कराना ही पड़ेगा, कभी नहीं कराना। साधु अकेला है इसलिए बिहार कराना, साधु को असमर्थ है इसलिए बिहार कराना, इस रास्ते में कोई नहीं है इसलिए बिहार कराना नहीं, ये बहुत बड़ा पाप है। साधु अकेला है, साधु के साथ कोई नहीं है, और साधु के ऊपर संकट आ सकता है, ये एरिया खतरनाक है, इसलिए कभी भूलकर बिहार मत कराना। शायद साधु मरे तो मरने देना, साधु संकट आवे तो आने देना, पर तुम्हारी कभी ये मीटिंग मत कर देना, बहुत बड़ा पाप है। बस इतना ही सा कर देना, साधु का विहार कराना हमारे लिए सगुन है, पुण्य का कारण है, अवभाग्य है मेरे।
बिहार इनका कराऊंगा, किस्मत मेरी बदलेगी। एक करंट है मेरी जिंदगी में, मुझे वो पुण्यबंध होगा। अभी रास्ते में कहा था ना एक दिन कि साधु के बिहार कराने में क्या लाभ है, साधु को क्या फायदा है। मुझे तो कोई फायदा नहीं। एक आध व्यक्ति जरूर चाहिए रास्ता बताने के लिए। इतने सारे लोगों को चलने की क्या जरूरत है? क्यों जब महाराज चलते हैं तो, क्यों भगवान जब चलते हैं तो लाखों देव चलते हैं? क्या जरूरत है भगवान को? भगवान जब विहार करते ना तो लाखों देवता चलते, लाखों मनुष्य चलते। उनको क्या जरूरत पड़ी? कोई उनका बिगाड़ नहीं सकता, उसको उनको कोई जरूरत ही नहीं। फिर भी उस समय लिखा है शास्त्रों में, भगवान अकेले विहार न करें इसलिए विहार नहीं कराते हैं। भगवान के साथ विहार करने में हमें वो पुण्यबंध होता है कि हमारी यात्रा में कभी विघ्न नहीं आता। ये पुण्य साधु की यात्रा करानी है। साधु की यात्रा कराई है मैंने, अब मेरी यात्रा में कभी विघ्न आएगा, ये पुण्य उस समय काम आएगा। अभी 2 दिन पहले ही जिज्ञासा में आया। अपने जीवन को धन्य करने के लिए मजबूरी में जैन धर्म नहीं, अपने से जो बड़े हैं उनको कभी मजबूर नहीं मानना, असमर्थ नहीं मानना, असहाय नहीं मानना। तुम्हारे बिना उनकी जिंदगी नहीं चलेगी ऐसा कभी सोचना नहीं। हर चीज में बस करते समय जो भी तुम्हारा बड़ा है उसको सगुण और शुभ मान के करना, तुम्हारे जीवन धन्य हो जाएगा। तुम कभी बोर नहीं होगे। यदि तुमने साधु को असमर्थ मान के तुम बोर हो जाओगे, थक जाओगे। एक दिन भगवान से भी कहोगे भगवान आकर मम्मी पापा को कब उठा रहे आप? हाँ कह दोगे, आपका कोई भरोसा नहीं। आप बोल दोगे कि माँ बाप कब उठे, उठ ही नहीं रहे, जा ही नहीं रहे, मर ही नहीं रहे, कहां तक सेवा करें, भार बन गए। क्योंकि आपने मात्र एक कमी है, आपने उनको असहाय मान लिया है, इसलिए वो भार बन गए हैं। असमर्थ मान लिया है इसलिए वो भार बन गए हैं। बूढ़ा मान लिया है इसलिए वो भार बन गए हैं। वृद्ध हो गए, उनके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, इसलिए वो भार हो गए हैं। क्योंकि ये मन बहुत बदमाश है, असमर्थों की सेवा नहीं करता, असमर्थों को भार मानता है। असमर्थों की सेवा नहीं करता, भार मानता है। मन थक जाएगा, मन थक जाएगा। तुम कहोगे बूढ़े माँ बाप हैं, कहां तक रहे? तुम 2 भाई हो, झगड़ा करोगे, मेरे पास क्यों, तुम्हारे पास रहे। और अंत में पता चलेगा दोनों ही छोड़ के चले जाते हैं। दोनों ही छोड़, क्योंकि भार लग गया। और भार होने का मैंने मूल कारण देखा, सामने वाले को ये पता चल जाए कि ये मजबूर है, फिर देखो वो इतने अहंकार में जाता है कि तुम कहा जाओगे कहा, मेरे बिना। मन को पता चल जाए कि इसका काम मेरे बिना नहीं होगा, फिर देखो मन 9 मन तिल लगवाता है। माँ बाप को असमर्थ मान लिया, बस आज से ही तुम माँ बाप को असमर्थ नहीं, असहाय नहीं, वृद्ध नहीं, सगुन मान लो, शुभ मान लो कि माँ बाप मेरे घर में शुभ है, सगुन है, पवित्र है। आप देखो, आप पैरालिसिस में भी होगे तो भगवान से यही कहोगे भगवान घर का सगुन खत्म ना हो जाए। ऐसे ही मंदिर को, आप लोग मंदिर को भार मानते हो। आप मंदिर का अभिषेक पूजन आपको भार लगता है। यदि भार नहीं लगता है तो मंदिर में आज तुम कहते महाराज यहां पर करवई में हम छोटी समाज जरूर हैं,
लेकिन 100% 8 से 80 वर्ष का हर व्यक्ति भगवान का अभिषेक करके भोजन करता है। ये कहना चाहिए था, ये जवाब मुझे मिलना चाहिए था, नहीं मिल पा रहा है। क्यों? मंदिर भार है। मंदिर की तुम सेवा करना मानते हो। कौन सेवक बनना चाहता है? तुमने भगवान को मालिक मान लिया है, तुमने अपने आप को सेवक मान लिया है। सेवक मजदूर के समान होता है। मजदूर को थोड़ा ही सा बनो तो वो बैठ जाता है। बोलो, मजदूर अपने उत्साह से काम करता है कि मजबूरी में? सेवक है। सेवक को करना नहीं चाहता, वो करना पड़ता है। जैसे तुम आवाज लगा देते हो, वो बेलदार बेचारा तसला उठा लेता है, और नहीं लगाओ तो चुपचाप बैठा रहता है। तुम लोग भी भगवान के सेवक बन गए हो। नहीं, भगवान के सेवक मत बनो, भगवान के भक्त बनो, और ये मानो कि जब तक मैं इनका अभिषेक पूजन नहीं करूंगा, मेरे कर्म का सगुन नहीं होगा। कल से देख लेना, भीड़ लग जाएगी। तुम कभी थकोगे नहीं, जिंदगी में नहीं थकोगे, क्योंकि तुम्हें सगुन मिल गया। तुम जिंदगी में नहीं थकोगे क्योंकि तुम्हें करंट मिल गया। तुम्हारे मन में यह धारणा बनाना है कि हमारा कर्म जितना भी सफलता मिलना है, उसके पीछे धर्म का करंट चाहिए। बिना धर्म के करंट के कर्म में सफलता नहीं मिलेगी। धर्म को कर्म से जोड़ दो, कर्म को धर्म से जोड़ दो, और इन दोनों का कलेक्शन एक साथ बन जाएगा तो धर्म भी जीवित रहेगा और कर्म भी तुम्हारा खेत हरा भरा हो जाएगा। ज्यादा नहीं करना। बीज छोटा होता है, बीज थोड़ा होता है, फसल बहुत आती है। कर्म फसल के समान है, कर्म फसल के समान है, और धर्म बीज के समान है। बीज मुट्ठी भर होता है, लेकिन उसका फसल खलिहान भर होती है। लेकिन तुम तो बीज को ही भूल रहे हो, बीज को भूल रहे हो। ये नहीं कह रहा हूं कि जितना तुम कर्म को समय देते हो उतना तुम धर्म को समय दो। ये नहीं कह रहा हूं कि जितना कर्म में तुम खर्च करते हो उतना धर्म में करो खर्च। जितना समय तुम दुकान में लगाते हो उतना मंदिर में लगाओ। नहीं, बीज के समान, बीज के समान। अब कितने फसल आती है तो कितना बीज होता है आपके यहां? बोलो, कितने क्विंटल बोने पर कितना क्विंटल आता है? एक क्विंटल पे करवई में कितना आ जाता है? एक क्विंटल बोया तो 10, 20, 50 एक का 100 हो जाता है। अच्छा, सिंचाई का खेत है तो 50 से, चलो कोई बात नहीं। एक क्विंटल पर 50 क्विंटल का गेहूं आया, कितना परसेंटेज हुआ? एक क्विंटल गेहूं पर 50 क्विंटल गेहूं आया, कितना परसेंट हुआ? परसेंटेज बचाओ। 50% जो है एक क्विंटल, कितना परसेंटेज हुआ? कितना गुना? 50 गुना हो गया। बस ये बंटवारा करना है। मेरे प्रवचन का सारांश समझो। 50 गुना आपके लिए और 1 गुना मेरे लिए, बस इतना सा करना है। बनिया को बनिया की भाषा में समझा दिया।
50 गुना समय, अब आप अपने समय के भी गुना कर दीजिए। 50 गुना समय, मान लीजिए 1 सेकंड को मान लेते हैं, 50 सेकंड घर से शुरू करते हैं, जहां से प्रवचन शुरू हुआ था, जहां से प्रवचन शुरू हुआ था वहां 1 घंटे के कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। बस 50 मिनट तुम्हें जो पसंद है उसके लिए, 50 मिनट पत्नी के लिए, 10 मिनट मां के लिए। बहुत अन्याय कर रहा हूं लेकिन फिर भी कंप्रोमाइज कर रहा हूं। 50 मिनट बेटों के लिए, 10 मिनट पिताजी के लिए। 50 मिनट तुम्हें घर के लिए, 10 मिनट मंदिर के लिए। 50-60 मिनट में 10 मिनट कह रहा हूं, तो पूरे 24 घंटे के कितने हो जाएंगे? बोलो ना। 50 गुना आपको दे रहा हूं, गड़बड़ मत करना। देखो ज्यादा गड़बड़ करोगे तो फिर तो सीधा मामला है, हमारी तुम्हारी पार्टनरशिप बनेगी ही नहीं। पार्टनरशिप तो जब बनेगी जब थोड़ा तो कुछ तो कमीशन रहे भाई, शेयर का कुछ तो रखोगे। धर्म के लिए कुछ तो शेयर करोगे तुम। धर्म नहीं, धर्म के लिए कोई शेयर नहीं, तो फिर धर्म का फिर पार्टनरशिप कहां हुई? पार्टनरशिप तो जब है जब कोई ना कोई अंश तो उसका। 10 मिनट का अर्थ क्या हो गया? पूरे 24 घंटे के 240 मिनट। महाराज जी ये तो बहुत हो गया, पर तुम्हें कितना हो गया ये तो बताओ पहले। तुम्हारा हिसाब 50 गुना तुम्हारा है तब 10 गुना है। अब क्या करें हम? भगवानों से आपके दुखों की प्रार्थना करते हैं। भगवानों से आप लोग जब दुखी होते हैं, बीमार होते हैं, तब मेरे पास आते हैं। भगवान से मैं कहता हूं आप लोगों के दुख से कि भगवान कुछ करो, तो भगवान कहते हैं कुछ तो कमीशन दिला, कुछ तो कहे, इससे इनसे कुछ कहे, सारी मेरे ही से शिकायत करता रहेगा। हम लोग 24 घंटे आप लोगों को सुखी करने की भावना भाते हैं। सुखी रहें सब, ये भावना भाते हैं। भगवानों से कहते हैं, अपने सुखी के कम कहते हैं हम लोग। हम आप लोग, लेकिन वहां से जवाब मिलता है कि तुम पहले इनकी कंपनी में थोड़ा तो शेयर कर। 24 घंटे भर में 50 मिनट इनको दे दे, 10 मिनट तो यहां दिलवा दे। 10 मिनट तो कर ले। थोड़ा सोचना कम, दिमाग से सोचना। 50 मिनट तुम्हारे लिए दिए जा रहे हैं। और धर्म में ले लूंगा मैं सब। चलो दो धर्म में क्या क्या चीजें आएंगी महाराज? चलो माँ बाप भी आएंगे, भगवान भी आएंगे, गुरु भी आएंगे, नमोकार मंत्र की माला भी आएगी। जितने धर्म है सब हम 240 मिनट में गर्भित कर लेंगे। बस ठीक, ओके, सब मिला लेना। मंदिर भी आ जाएगा, माला भी आ जाएगी, पूजा भी आ जाएगी, माँ बाप की सेवा भी आ जाएगी, सब कुछ गर्भित कर ले। कर तो सही, ये काल का है, सबका बंटवारा करो। आंखें तुम्हें मिली हैं, इन आंखों से 50% तुम, 50 गुना तुम संसार देखो, लेकिन कम से कम घंटे भर में 10 मिनट परमार्थ को देखो, परमार्थ की स्थिति देखो। कानों से तुम सुनो 50 गुना संसार की बात है, राग द्वेष की बात है, लेकिन कम से कम कुछ परसेंटेज में तो नियम करो कि 24 घंटे में इन कानों में कुछ ना कुछ परसेंटेज में धर्म की बात पड़ेगी।
तुम दिन भर जो कुछ तुम गिनते हो गिनो, कम से कम इन हाथों से नमोकार मंत्र की एक माला ही गिन लो तो समझ लूंगा कि शेयर में कुछ तुमने अंश तो दिया, इन हाथों का अंश तो हुआ। दिन भर तुम्हारे पैर चलते हैं, दिन भर घूमते हो, कोई बात नहीं, 50 गुना गुनाहो तुम 24 घंटे में, 10 गुना तो इन मंदिरों को, इन पैरों से अपने घर से मंदिर की तरफ जाओ। कमाई करते हो तुम, खाओ पियो मौज करो ऐश करो, लेकिन जो कमाते हो 50 गुना तुम्हारे लिए छूट है। कम से कम 10% तो, 1% तो अपने हर भाग में धर्म को शेयर करो। और तुम शेयर जब ही करोगे जब तुम्हारे मन में ये भाव आ जाएगा, मैं जो शेयर दे रहा हूं, ये शेयर भी मैं दे नहीं रहा हूं, ये 50 गुने का इंतजाम कर रहा हूं। किसान जब खेत में बीज फेंकता है तो ये मान के नहीं फेंकता कि मैं खेत को बीज में फेंक रहा हूं, ये मान के फेंकता है 50 गुना भंडारे में आएगा। बस ये धारणा तुम्हारी धर्म के प्रति बन जाती है, हर क्रिया हर गार्जियन के प्रति बन जाती है कि मैं नमोकार मंत्र की माला नहीं फेर रहा हूं, ये मैं बीज बो रहा हूं। मैं 10 मिनट मंदिर में नहीं दे रहा हूं, मैं 24 घंटे खुशहाली का बीज बो रहा हूं। 10 मिनट भगवान के लिए नहीं दे रहा हूं, ये हमारी खुशहाली का बीज बो रहा हूं। मैं भक्तांबर नहीं पढ़ रहा हूं, भगवान की स्तुति नहीं पढ़ रहा हूं, मैं अपने आए हुए संकटों को दूर करने के लिए ब्लू जैकेट तैयार कर रहा हूं। भक्तांबर में यही कहा कि हे गृहस्थ, तू भक्तांबर भगवान की स्तुति नहीं कर रहा है, भगवान की तू क्या स्तुति करेगा, देवता करते हैं, देवता भी समर्थ नहीं होते उनकी स्तुति करना, तू क्या करेगा। लेकिन भगवान मैं स्तुति कहां कर रहा हूं आपकी, मैं तो स्तुति के बहाने अपनी जिंदगी का सुरक्षा कवच बना रहा हूं। अब सुरक्षा कवच भक्तांबर पढ़ रहे हो या सुरक्षा पढ़ रहे हो। तो नाम कीर्तन जलम समयत शेषम है। बहुत बड़ी बात पूज्यवर मानतंग आचार्य महाराज ने कही, वो जान गए थे तुम्हारे लिए कि भगवान का नाम तुम कभी लेना पसंद नहीं करोगे, उनका नाम लेना तुम्हें भार लगेगा। तो उन्होंने भाषा बदल दी, जैसे आज हमने अपनी भाषा बदल दी। उन्होंने कहा नहीं, तुम भगवान का नाम नहीं लुआ रहा हूं तुझसे, तेरी जिंदगी में कभी मकान में आग लगे और आग को बुझाने के लिए अग्नि शामक है भक्तांबर पाठ, अब तो पढ़ ले, अग्नि शामक है ये। तो नाम कीर्तन जलम समयत शेषम, मैं भगवान की स्तुति नहीं करा रहा हूं, लेकिन कभी तेरे घर में सांप आ जाए उसके बचने का गारुड़ी मंत्र है भक्तांबर। तो नाम नाग दमनी, नाग दमनी सांप तो आ ही सकता है, कोई बिच्छू आ सकता है, जहरीला जानवर काट सकता है, कोरोना का कोई वायरस काट सकता है। कौन कह रहा है कि तुम भक्तांबर पढ़ो, कौन कह रहा है तुम भगवान की जय बोलो। मैं तो ये कह रहा हूं ये भक्तांबर वैक्सीन है, अब तो पढ़ लो, वैक्सीन है ये सगुन है तुम्हारे लिए, और जहरीले जानवर से बचने के लिए एक वैक्सीन है।
वैक्सीन है। अब तुम बोर नहीं होगे, क्योंकि आपको वैक्सीन दिख गई, आपको कोरोना की मौत दिख रही है। ये रूप मान करके भी यदि ग्रस्त चलता है तो धर्म भी जीवित रहेगा और कर्म भी जीवित रहेगा। कौन कहता है कि तुम भगवान का अभिषेक करो? तुम करोगे भी नहीं, सेठ लोग हो। तुमसे कहूं भगवान का अभिषेक करो, तुम्हें भार लगे, महाराज मैं क्यों? बारी बांध दोगे आप। हमने गांव में जाके देखा है। मैंने कहा भाई क्यों? बोले महाराज हम एक एक दिन बारी से कर लेते। मैंने क्यों? बोले मंदिर मेरा ही थोड़ी है, भगवान का मैं ही अभिषेक क्यों करूं? मेरे जुम्मा है क्या? मेरा ही मंदिर है क्या? बारी बांध देते। मेरी रूह कांप जाती है जब भगवान का अभिषेक बारी से होता है। और आज कहो, गली मत कहो, हो रहा है। मत करना महानुभाव, भगवान को अभिषेक की जरूरत नहीं है। भार मान के लोटा डालने पर, बारी से अभिषेक करने पर मंदिर की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है, अतिशय खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता। क्योंकि वो मंदिर तो भार लग गया, तुम्हें भार महसूस होने लगा। मेरा ही मंदिर थोड़ी है, मैं क्यों पूजा में जाऊं? मैं अकेली जैन थोड़ी हूं, मैं अकेले ही दान क्यों दूं? मैं अकेले ही झाड़ू क्यों लगाऊं? मैं ही मंदिर की व्यवस्था क्यों करूं? उस मंदिर में कुछ नहीं बचा, पत्थर बचा है, मात स्टेचू है, खत्म हो गई। उसी दिन प्रतिष्ठा खत्म हो जाती। एक व्यक्ति के मन में एक भाव आ गया, मंदिर मेरा ही थोड़ी है, मैं क्यों अभिषेक करूं? मैं क्यों व्यवस्था करूं? मैं पूजा बंधु, उसी समय हम मुनियों के द्वारा दिया हुआ पंचकल्याण का सूर्य मंत्र उस मूर्ति में से खत्म हो जाता है। अब वो पत्थर रह गया, स्टेचू रह गया, प्रतिष्ठा उसी दिन खत्म। एक व्यक्ति के मन में ये भाव आ गया, एक व्यक्ति के मन में भाव आ गया, मैं क्यों? मेरे अकेला थोड़ी मंदिर है। भगवान कभी भी किसी समाज में भार बन करके विराजमान नहीं होते हैं। प्रतिष्ठा खत्म हो जाती, उसकी पुनः प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। क्योंकि एक बार इसमें चर्चा आ गई, मंदिर मेरा ही थोड़ी है, मैं ही दान दूं क्या? एक बार भी किसी ने कहा भाई आपसे मैं अपेक्षा कर, मेरे से मांगते हो, मैं ही क्यों दान दूं? मेरा ही मंदिर है क्या अकेला? महानुभाव, आज ये प्रसंग आया करवई से, मैं प्रवचन में आ गया ये प्रसंग। लाइव में सारे भारत को मैं संदेशा राष्ट्र के नाम ये देता हूं। पता नहीं कभी ये भाव आया कि नहीं आया। मंदिर में कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में ये ना बोले मेरी अकेला मंदिर है क्या, मैं ही दान दूं क्या, मैं ही पूजा करूं क्या, मैं ही सारी व्यवस्थाएं करूं क्या। मेरा बहुत अच्छी तरह से निवेदन है, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, ये शब्द बोलना तो ठीक, मन में भी कभी मत लाना, अन्यथा तुम वो पाप के भागीदार बनोगे कि उस मंदिर की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा उसी क्षण नष्ट हो जाती है। अब बोलो, एक मूर्ति की प्रतिष्ठा करने में कितना खर्च हुआ था, कितनी भावना भाई थी, मुनि महाराज ने कितनी साधना की थी। उस साधना को नष्ट करने का पाप उसके खाते जाएगा। भाव भवांतरों तक भी तुम्हारे लिए जिनेन्द्र देव का दर्शन करने कभी नहीं मिलेगा। इतना सा भाव आया, मैं ही अकेला थोड़ी हूं। पूरे राष्ट्र के नाम संदेशा दे रहा हूं, ये बात गांव गांव भेज देना। मैंने महसूस किया है ऐसे मंदिरों में
पत्थर बैठा है, मूर्ति नहीं। मुझे मूर्ति का एहसास होता है कि इसमें अभी जान है कि नहीं। जैसे वो डॉक्टर को आप बताते ना, डॉक्टर साहब देखना मरा है कि जिंदा है, तो डॉक्टर साहब यूं देख लेते हैं और क्या कहते थे देख के, मैं भी मूर्तियों की नवज देखता हूं, नवज देख के पता चल जाता है कि इसमें मंत्र है या निकल गया है। डेड बॉडी पड़ी रह जाती। फिर मैं पूछता हूं क्यों भाई ये मंदिर तुम्हारे लिए बाहर, कभी किसी ने ऐसा कहा? जब मंदिरों में मुझे बिल्कुल निस्तेज दिखता है, भगवान का रूप ही कुछ नहीं दिखता है, तो फिर पूछता हूं मैंने कि भैया ये मंदिर तुम्हारे लिए भार है क्या? तुम्हारे मन में इसकी पूजा करने में बारी बांध दी है क्या? क्या ये कह रहे हो कि मैं ही अकेला क्यों करूं? ऐसा कभी किसी ने कहा क्या? मत बोलना महानुभाव, मत करना। भार मान करके एक क्षण को भी भगवान नहीं ठहरेंगे, तुरंत भगवान की मूर्ति में से प्रतिष्ठा निकल जाएगी। इसलिए मैं सारे जगत इसलिए कह रहा हूं मैं कि तुम भगवान के नाम से तो अभिषेक करोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें भार लगेगा, तुम थक जाओगे, तुम कहोगे मैं ही अकेला हूं क्या? पूज्य वर्मानतुंग आचार्य महाराज कहते हैं, गृहस्थों को उपदेश देते समय ध्यान रखना कहीं ये मंदिर, ये भगवान भार न बन जाए। तो बड़े सौभाग्य कैसे मानेंगे? इनकी जिंदगी से धर्म को जोड़ दो। फिर कैसे करें? पूज्य वर्मानतुंग आचार्य कहते हैं, अब देखना, आज से करवई वालों को, जो भी बाहर के लोग बैठे हैं, सबको मंदिर जाने से रोकता हूं। कोई मंदिर नहीं जाएगा, सारे मंदिर मैं संभालूंगा। महाराज जी आप कहाँ कहाँ जाओगे? आप मुझे चुनौती मत दो, मुझे मालूम है तुम्हें क्या, मैं बहुत, सारे भारत के मंदिर मैं संभालूंगा अकेले, टीकमगढ़ का भी संभाल लूंगा, चिंता नहीं करना। तुम लोग कोई भी मंदिर नहीं जाओगे, करवई का भी संभालूंगा, तुम्हें फ्री करता हूं। चलो, मंदिर की सेवा, पूजा, भगवान की भक्ति, जो कुछ करना है सब मैं करूंगा। महाराज जी फिर आपको यही रुकना पड़ेगा। आपको रुकने से मतलब है कि भगवान की सेवा से, हमारे पास इतने देवता हैं कि एक को नियुक्त कर दूंगा। हर मंदिर में एक एक व्यक्ति नियुक्त। मेरे पास बहुत नेटवर्क बहुत है, पृथ्वी पे नहीं, मेरा नेटवर्क तो ऊपर तक भी है, स्वर्गों तक भी है, बहुत लंबा चौड़ा नेटवर्क। आप फ्री करो मुझे, तुम लोगों को मैं फ्री करता हूं मंदिरों की सेवा शुश्रूषा से, मंदिर की व्यवस्थाओं से। कोई दान नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई अभिषेक नहीं, आप लोगों को सबको बरी करता हूं। नमस्ते कर ले रे। अरे महाराज वो अभाग्य है, महाराज आपने बरी कर दिया। अरे सब ऊपर की बात है, प्रैक्टिकल हो जाए तो अभी आप करोगे। महाराज बहुत अच्छा रहा, आपने सब भार ले लिया, हमें फ्री कर दिया, हम लोग को। अब सबको रोक लगा रहा हूं, मंदिर जाने पर रोक। अभी मैं करवई के मंदिर में गया नहीं हूं, मेरे जाने के बाद तुम सब बाहर, मेरा कब्जा है। अभी मैं लौट आया था बाहर से, पर शर्त एक है, बता दूं? पहले तो तुम सब बाहर करूंगा पहले, और फिर मैं घोषणा करूंगा कि भगवान के अभिषेक के गंधोदक में वो ताकत है जो मरे हुए को भी जिंदा कर देता है। उद्भूत भीषण जलोधर भार भुगना, सोच्याम दशा मुपगताच्युत
जीवितासा तदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा। अब फिर मैं धीरे से माइक पे बोलूंगा और अंदर से किवाड़ बंद कर लूंगा। अब आओ बेटा। महाराज जी ध्यान रखना, हम लोग किवाड़ तोड़ देंगे। अरे भाई पहले क्यों नहीं तोड़े? अब महाराज पहले तुम भगवान की सेवा करा रहे थे, अब तो हमारी बीमारी के लिए दवाई मिल रही है। बीमारी की दवाई की दवाई। क्या गजब का मानतुंगाचार्य महाराज ने कहा, इनकी जिंदगी से जोड़ो। ये कर्म प्रधानी है, इनके कर्म के लिए इनको जोड़ो। ये प्रकाश चाहते हैं, उस बल्ब से इनका करंट जोड़ो। करंट की कितनी महिमा गाओगे ये नहीं समझेंगे। इनको ये महसूस होना चाहिए कि प्रकाश बल्ब से आता है, लेकिन बल्ब में प्रकाश नहीं होता, प्रकाश करंट से आता है। धर्म को करंट के समान मान करके अपनी जिंदगी को प्रकाशित करो। धर्म को, हर क्रिया को सगुन मान के चलो। कर्म की सफलता का सगुन। अब बीमार तो कभी हो सकते हो कि नहीं? बीमार हो सकते हो, ये मान के करो कि भगवान मैं तेरा अभिषेक नहीं कर रहा हूं, मैं तो बीमारी की वैक्सीन तैयार कर रहा हूं, वैक्सीन लगा रहा हूं। क्योंकि ये 2 बूंद गंधोदक की हमारी जिंदगी की ऐसी बीमारी को दूर कर देंगे जिस बीमारी को औषधि भी दूर नहीं करते। तो जिंदगी की हर क्रिया, हर स्वरूप, कर्म को और धर्म को ऐसा गठबंधन बनाओ जो तुम्हारी जिंदगी के लिए एक ऐसा साधन बन जाए कि वो भार नहीं, सौभाग्य महसूस हो, शगुन महसूस हो। अब आज का प्रवचन सुनने के बाद कल से करोई मंदिर में जितने पुरुष हैं वे सब कर्म में सफलता पाने के लिए सगुन के रूप में मंदिर जाएंगे। अपने बच्चों की सफलता के लिए माँ बाप की सेवा करेंगे, असहाय मान के नहीं। क्या कहा? असहाय मान के सेवा नहीं करना, बच्चों का सहारा मान के सेवा करना। शादियों के लिए जब आए तो इसलिए यहां पर आगवानी नहीं करना, आहार देना कि महाराज को कोई चौका नहीं लगाए तो लगाना तो पड़ेगा, चलो भाई। नहीं, अपने जीवन को धन्य मानने के लिए मान करके किया कर। इसलिए मैंने कह दिया, नहीं तो तुम लोग कहो अब क्या करें, महाराज ने ऐसा रास्ता चुन लिया कि बिहार तो कराना ही पड़ेगा। कानपुर वाला मत कराना, मैं अकेले ही काफी हूं, चिंता मत करना। मेरा नेटवर्क इतना है कि मुस्लिम बस्ती में चला जाऊं तो वो भी मेरा बिहार करा देंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी करना सगुन मान के करना, शुभ मान के करना। मैं बिहार नहीं करा रहा हूं, अपनी जिंदगी के यात्रा के एक्सीडेंट से बचने का कवच तैयार कर रहा हूं। जैन दर्शन में प्रक्रिया होती नहीं, प्रक्रिया मानते हो? जैन दर्शन हमेशा कहता है सब चीज स्वयं के लिए करो, स्वयं के लिए ही करना है, स्वयं के लिए ही होता है। देखने में आ रहा है कि मैं पर का कार्य कर रहा हूं, सत्य ये है कि स्वयं का कार्य हो रहा है। देखने में आ रहा है किसान खेत में बीज फेंक रहा है, सत्य ये है किसान अपने खलिहान को भर रहा है। वो देखो, जब किसान बीज फेंकता है तो देखने में क्या आ रहा है, लेकिन सत्य क्या है? भंडार भर रहा है। बस ऐसी स्थिति मान करके चलना आपका
समय पूरा हो गया। महावीर भगवान आज गुरुदेव ने, सभी लोग बैठे रहेंगे, आज गुरुदेव ने राष्ट्र के नाम 2 संदेश दिए कि कभी भी भगवान का अभिषेक भार मान के नहीं करना और कभी भी परमार्थ के कार्य ये सोच के नहीं करना है कि शायद मैं नहीं होऊंगा तो ये कार्य होंगे नहीं। आज गुरुदेव आपने हमारी आंखें खोल दी हैं और हम बिल्कुल इसको बहुत सरलता से ले रहे थे कि हम गुरुदेव का विहार करा रहे हैं या कानपुर वाले विहार करा रहे हैं, लेकिन नहीं, हम विहार नहीं करा रहे हैं, हम तो अपना सौभाग्य मना रहे हैं, हम सगुन के लिए विहार करा रहे हैं। ऐसा विचार हमको करना चाहिए और पूरे राष्ट्र को, हमारे सहित पूरे राष्ट्र को ये विचार करना है।